समय आपके दिल पे क्या गुजर रही थी? सर, जब जब कांटेक्ट हो रहा था तो पल पल की खबर मिल रही थी और हम भी काफ़ी हिम्मत बांधे हुए थे और बच्ची को भी काफ़ी हिम्मत बंधा रहे थे क्योंकि हम इतने दूर से बैठकर कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जब मोबाइल का कांटेक्ट ख़त्म हो जाता था तब टेंशन काफ़ी बढ़ जाता था। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या हेल्प किया है आपका? इंडियन गवर्नमेंट ने ही पूरा हेल्प किया है। हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने ही, केंद्र सरकार ने वहाँ से बच्चों को इवैक्यूएट किया बहुत ही सेफली और हर चीज़ का ख्याल रखते हुए, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था के साथ, और अपने खर्चे पर भारत सरकार उनको दिल्ली में लाई और वहाँ से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार घर तक पहुँचाई। तो सरकार का धन्यवाद और सभी का धन्यवाद। आप एक माँ हैं, क्या गुजरी होगी इस समय जब? मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ बता ही नहीं पा रही हूँ कैसा उस टाइम मुझे लगा था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी कि अभी हमारे लिए मोदी जी राम बनकर निकाले हमारी बच्ची को और योगी जी लक्ष्मण बनकर घर पहुँचाए, और मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर आज ऐसे अगर हमारे पीएम और सीएम स्टेट में है तो हमारी बच्ची एकदम सही सलामत घर आ गई। मैं बहुत खुश हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्रिया दो, मोदी जी का भी और योगी जी का भी, और मुझे कुछ नहीं कहना है। पिछले 7 दिन कैसे रहे अगर आप मुझे? हाँ, 7 दिन बहुत ही टफ थे हमारे। हम जिस दिन से अटैक हुआ है 23rd, तब से हम पता ही नहीं चल रहा है कब नींद आ रही है, कब खा रहे हैं। बस रश सा ही मचा हुआ है कि कब निकले यहाँ से, कैसे जाए यहाँ से, बस इसमें ही निकल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम्स वहाँ आई आपको? हाँ, प्रॉब्लम्स तो यही कि मतलब कुछ होश ही नहीं रह रहा था। हम वहाँ से निकले हैं और हमें बस बोला कि बॉर्डर क्रॉस करना है किसी भी तरह। हम अपने तरफ से अरेंज करके बसेस, कोई टैक्सी से कैसे भी वहाँ से निकल रहे हैं। बॉर्डर पे हम पहुँचे, वहाँ पे हम पूरे फुल नाइट रात में माइनस टेम्परेचर पे खड़े रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब हमारी चांस आए बॉर्डर क्रॉस करें। और इतना भी इजी नहीं बॉर्डर क्रॉस करना। वहाँ पे इतनी भीड़ लगी, हर कंट्री के बच्चे वहाँ खड़े हैं कि पहले हमें चांस मिले, पहले हमें चांस मिले। और फिर जब मैं वहाँ पे बॉर्डर पे खड़ी थी तो इतना रश हो गया था कि सामने से उन्होंने ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी थी ताकि माहौल शांत हो जाए थोड़ा। इससे बच्चे बहुत डर गए थे वहाँ पे। फिर पूरे एक रात खड़े होने के बाद अगले दिन जाके उन्होंने शाम तक फिर कुछ लोगों को एंट्री दी। फिर हम वहाँ पहुँचे हैं रोमेनिया। खाने वाने की क्या समस्या थी? खाने का यही था कि हम बस अपने साथ अगर कुछ चीज़ें, जब हम हॉस्टल से निकले थे तो हमने अपने साथ कुछ चीज़ें बस पैक कर ली थी कि हाँ रास्ते में खा लेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमें पूरा एक रात वहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा। वहाँ आसपास बॉर्डर पे तो जैसे कुछ होता नहीं है, तो हम जो हमारे पास चीज़ें थी उसमें ही कुछ कुछ काम कर रहे थे, गुजारा कर रहे थे। और फिर उसके बाद फिर कुछ भी नहीं। लेकिन जब हमने क्रॉस किया जैसे ही बॉर्डर, तब हम फिर रोमेनिया पहुँचे। वहाँ पे जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत मतलब अच्छे से ध्यान रखा हमारा, खाने की सारी चीज़ें थी। और वहाँ पे जब जैसे ही बॉर्डर क्रॉस हुए सारी चीज़ें एकदम बदल गई। उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, हर चीज़ का ध्यान रखा। वहाँ पे भी हमारे टेस्ट हुए और खाने की सारी चीज़ें थी, रहने के लिए बहुत अच्छा सा था। और फिर वहाँ पे भी 2-3 दिन हमें लगे और फिर हमारी यहाँ से कार्गो फ़्लाइट गई और उससे हमें इवैक्यूएट किया गया।